Hello, good morning everyone. Welcome back to the YouTube channel Entrance Wala. I am मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो पिछले 12 दिन से जो हमने आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो जाकर देख लीजिए जितनी भी वीडियोस आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और क्या एडमिशन का प्रोसेस रहता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में, वो सब वीडियोज़ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ ही जो एक स्कॉलरशिप की वीडियो मैंने बनाई थी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, अगर आप हैं तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल हैं, तो और जितने भी ऑल इंडिया के कॉलेजेस हैं वो कॉलेज वाइज मैंने 659 के 59 कॉलेजेस की जो AIQ में पार्टिसिपेट करते हैं सबकी कट ऑफ मैंने डाल रखी है। आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। इसमें ऑलरेडी 25,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। 5 दिन पहले उसको डाला था, जैसे ही आयुष काउंसलिंग ने उसका नोटिफिकेशन निकाला। तो अभी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि स्टेट वाइज जो है आप काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताइए, कौन कौन से कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, उनकी लिस्ट बताइए और उनकी क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर कॉलेज वाइज वो बता दीजिए। तो आज जो पहला स्टेट में कवर करने वाला हूँ वो है यूपी काउंसलिंग से रिलेटेड। इसमें जो कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, जैसे मैंने पहली वीडियो में बता रखा है कि प्राइवेट कॉलेजेस को अगर आपको एडमिशन लेना है तो जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूपी के अंदर, और उनकी क्या कट ऑफ रही थी और कॉलेज वाइज क्या फ़ीस है वो भी इसी वीडियो में बताऊँगा। और क्या रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कितनी फ़ीस लगती है, सिक्योरिटी मनी, पूरा इस वीडियो में A to Z बताया जाएगा। और बाकी जो भी अगर चेंजेस आते हैं इसमें उसको जैसे ही आयुष काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है मैं बता दूंगा। तो अभी जो एक्सपेक्टेड आयुष काउंसलिंग की डेट है यूपी काउंसलिंग की, अगर आप बात करें तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं फर्स्ट या फिर सेकंड वीक ऑफ अगस्त में शुरू हो जाएगा। और अगर सेंट्रल वाली आयुष काउंसलिंग की बात करें तो वो मोस्टली जो है चांसेस हैं अभी 10 से 17 जुलाई के बीच में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा काउंसलिंग से रिलेटेड। और इसके साथ ही इसमें बहुत सारे जो लोगों के डाउट्स थे उनको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हम MBBS की और आयुष की दोनों काउंसलिंग करा सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही में बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आप दोनों काउंसलिंग करा सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। दूसरा एक क्वेरी ये थी, लोग पूछ रहे थे कि हम सेंट्रल और स्टेट की काउंसलिंग दोनों करा सकते हैं साथ में या नहीं करा सकते, तो आप उसको भी करा सकते हैं। लेकिन दोनों की जो रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फ़ीस है वो आपको भरनी होगी, लेकिन सिर्फ एक ही बार भरनी होगी, चाहे स्टेट में या फिर यूपी में या किसी भी स्टेट में अगर आप भरना चाह रहे हैं वहाँ पर आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसकी जो भी सिक्योरिटी मनी या रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी वो आपको स्टेट वाइज भरनी होगी। तो आप चाहें सेंट्रल में करना चाहें खाली सेंट्रल में कर लें, या सिर्फ स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहें सिर्फ स्टेट में कर लें। अगर दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहें दोनों में कर लें, और MBBS और आयुष दोनों की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो दोनों में कर लें। वैसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं MBBS की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि उनको भी मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट पहले ट्राई करते हैं MBBS का, उसके बाद अगर सीट उनको नहीं मिलती है तब आयुष की तरफ मूव करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं यूपी काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है क्या है। यहाँ पर पहले स्टेप्स देख लीजिए UG काउंसलिंग में क्या क्या स्टेप है। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, तीसरा रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो अभी मैं बता दूंगा आपको कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करनी है और कितनी सिक्योरिटी मनी। और फिर चौथा आता है इसमें सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी है, और पाँचवा आता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, और 6th नंबर पे आता है आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन। और रिजल्ट के बाद आपको जो है जाकर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा जहाँ पर भी आपका नेम आया है। तो इसके बाद देख लेते हैं आप। और ये है उत्तर प्रदेश काउंसलिंग 2022 का जो ब्राउशर था वो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी 2023 वाला जैसे ही आएगा मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जितने भी इसमें कॉलेजेस हैं सबकी कट ऑफ और उनकी क्या फ़ीस रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की, वो सब इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यही देख लीजिए, आपको अगर यूपी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको जाना होगा www.upayushcounseling.upsdc.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपने पहली मेरी ये वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सभी की जो स्टेट आयुष का पोर्टल है उसका लिंक मैंने दिया था। जैसे आपको पता है अगर आपको प्राइवेट किसी भी कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है तो उसकी जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। मैंने सभी का लिंक ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है, आप जाकर उसको देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो अभी दूसरा बता देता हूँ मैं फ़ी। तो फ़ी जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देनी होगी दो तरह की होगी, एक होगी नॉन रिफंडेबल फ़ी और एक होगी रिफंडेबल फ़ी। नॉन रिफंडेबल फ़ी जो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन की वजह लिए देनी होगी वो आपको वापस नहीं मिलेगी। आप अगर जनरल अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी अगर जनरल से आप बिलोंग करते हैं तो 1500 रुपये आपको फ़ीस जमा करनी होगी। और अगर किसी और इसके अलावा किसी और कैटेगरी से हैं, आप अगर जनरल से हैं तो आपको 2000 रुपये यहाँ पर देनी होगी। और अगर आप किसी भी SC ST कैटेगरी से या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 1500 रुपये यहाँ पर फ़ीस जमा करनी होगी। उसके बाद देख लीजिए जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ अप्लाई करना है तो उसके लिए जो है आपको 20,000 रुपये
सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस में सिर्फ अप्लाई करना है तब आपको 50,000 रुपये इसकी जो है सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। और अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं तब भी इसमें जो प्राइवेट वाली ज़्यादा सिक्योरिटी मनी थी यानी 50,000 रुपये आपको जमा करनी होगी। तो अगर आप प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आप गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी डाल सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी 50,000 की सिक्योरिटी मनी जमा की है। तो आपको जो सिक्योरिटी मनी है एडमिशन के बाद, अगर आपका जो एडमिशन प्रोसेस है सही तरीके से हो जाता है तब आपको सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जाती है, अदरवाइज़ ये वापस नहीं मिलती। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी रूल्स हैं काउंसलिंग के उन सभी को जान लें, अदरवाइज़ आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। तो जितने भी रूल्स हैं उन सबको देख लीजिएगा। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक ऑल इंडिया वाली मैं वीडियो बना चुका हूँ, स्टेट वाइज भी बना दूंगा जैसे ही नोटिफिकेशन उनका आएगा। अभी पहले एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जिन स्टूडेंट ने नीट क्वालिफाई किया है, क्वालिफिकेशन का मतलब जो जनरल के लिए रखा गया है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल से ऊपर यानी जिनके 137 नंबर से ऊपर हैं वो गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपके 40% और अनारक्षित श्रेणी या फिर दिव्यांग मतलब पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो 45 परसेंटाइल यानी जो 107 था, अगर आप के 107 से ऊपर मार्क्स हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपने 12th क्लास पास किया हुआ होना चाहिए। अगली एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है एज लिमिट। तो यूपी के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एज लिमिट का कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, आपकी चाहे जो एज हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि अगर वो प्राइवेट कॉलेज में, जैसे बताया गया है कि किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि किन किन स्टेट में आप ओपन स्टेट की तरह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टेट होते हैं जिसमें आप पूरे इंडिया में कहीं भी रहने वाले हों वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने वो वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कौन कौन से ओपन स्टेट हैं। जैसे यूपी एक ओपन स्टेट है, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर डोमिसाइल होना आपके पास ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है लेकिन आपने हाई स्कूल और इंटर दोनों क्लासेस अगर यूपी के अंदर से आपने कंप्लीट की हैं, अगर पास की हैं तब आपको डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन या तो हाई स्कूल या फिर इंटर दोनों में से कोई एक आपने यूपी से पास किया है तब आपको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर दोनों हाई स्कूल और इंटर यूपी से पास किया है यानी उत्तर प्रदेश में रह के पास किया है, चाहे जिस उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपने जो यूपी की जो जैसे सीबीएसई रहता है बोर्ड, यूपी होना ज़रूरी नहीं है उसके लिए, किसी भी बोर्ड से हो लेकिन यूपी से रह के आपकी पढ़ाई की हो हाई स्कूल इंटर की, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों बाहर से किया है तो आपको डोमिसाइल होना ज़रूरी है। यह है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोई ज़रूरत आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिल्कुल भी आपको ज़रूरी नहीं है। आप किसी दूसरे भी स्टेट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होगी। और एक और चीज़ जो स्टूडेंट पूछते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है क्या, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी, एसटी, ये सब नहीं लगता है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें जनरल के थ्रू एडमिशन होता है। कोई भी यूपी के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं कहीं पर भी जो कैटेगरी है उसका आरक्षण नहीं है, तो आपका जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा चाहे आप जिस कैटेगरी से हों। प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट में सेम रहता है जो है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए तो जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब की क्या फ़ीस रहने वाली है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो जो गवर्नमेंट राजकीय आयुष मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर, उनकी जो आयुर्वेदा कॉलेजेस हैं उनका अटैचमेंट मान्यता प्राप्त मतलब कहाँ से वो अटैच्ड हैं और टोटल सीट्स कितनी हैं। तो BA MS की आयुर्वेदा की यानी सीट्स जो यूपी के अंदर हैं गवर्नमेंट सीट वो हैं 502। और इसकी जो फ़ीस लगेगी आपको प्रवेश के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे जो एक बार सिर्फ देनी होगी 1000 और रिफंडेबल 4000। और उसके अलावा जो शिक्षण शुल्क है वो 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। और आपको देना होगा विकास शुल्क 2,000 रुपये प्रतिवर्ष यानी हर साल आपको देनी होगी। और बाकी जो अन्य चार्जेज़ हैं वो 2,000 प्रतिवर्ष आपको देनी होगी। यानी पहले साल में अगर आपकी मिलाई जाए तो टोटल 19,000 देनी होगी। और उसके बाद जो हर साल बचेंगे उसके बाद आपको जो है 14,000 रुपये देनी होगी। और अगर आरक्षित की बात करें, जो आरक्षित श्रेणी है तो उनको 50% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर उनको 14,000 रुपये ही फीस सिर्फ जमा करनी होगी। ये है गवर्नमेंट कॉलेजेस आयुर्वेदा। उसके बाद आ जाते हैं जो आयुर्वेदा के यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें कितनी सीट्स और क्या फ़ीस है उनकी। तो यहाँ पर पहला एक गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यह है गोरखपुर में। इसमें 100 सीट BAMS की हैं। इसकी फ़ीस है 2,65,800 एक साल की। उसके बाद शामे गोसिया माइनॉरिटी, इसके अंदर 60 सीटें हैं, उसकी जो फ़ीस है 3 लाख पर ईयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उनकी फ़ीस क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है वो कॉलेज टू कॉलेज उनकी फ़ीस वेरी करती है। तो आपको पूरा ये देखना होगा कि किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है और वो आपके लिए मतलब सूटेबल है या नहीं, तभी उसको आप चॉइस फिलिंग में डालें। और इसके अलावा मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरीके से
चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है जब चॉइस फिलिंग करें। जैसे आपको देखना है कि वो कॉलेज अटैच है या नहीं, उसको परमिशन मिली या नहीं, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ से कितनी दूर है, उसके अलावा फ़ीस कितनी है उस कॉलेज की, बहुत सारे पैरामीटर जो आपको देखने होते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगला है विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा साइंसेज एंड हॉस्पिटल मुरादाबाद रोड बिजनौर। तो इसमें 100 सीटें हैं, इसकी जो फ़ीस है पर ईयर वो है 2.5 लाख। अगला है श्री राम आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, 2,04,600, 60 सीटें इसके अंदर हैं। और इसकी जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, तो इनको सबको यहाँ पर आप मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, आप एक एक कॉलेज को वीडियो पॉज करके देख सकते हैं किसकी कितनी फ़ीस है। इसके अलावा ये जो वीडियो है मैं जो टेलीग्राम चैनल है एंट्रेंस वाला का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर भी शेयर कर दूँगा। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक एक नाम आपको पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और वो काफ़ी इरिटेटिंग भी लगेगा थोड़ा काफ़ी बच्चों के लिए उसको। तो मैं इसको धीरे धीरहे बढ़ा रहा हूँ, आप देख लीजिए जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें कितनी सीटें हैं और क्या उसकी फ़ीस है। अभी आगे मैं ये भी बता दूंगा मॉपअप राउंड में कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ रही थी, और यही पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अभी यही फ़ीस जो है वो इस साल के लिए भी आएगी, थोड़ी बहुत बढ़ सकती है या वेरिएशन आ सकता है। अगर कुछ वेरिएशन आएगा मैं उस वीडियो में बता दूंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हर कॉलेज दिया हुआ है, कॉलेज का नाम, उसमें कितनी सीट्स हैं। ये प्राइवेट वाले चल रहे हैं आयुर्वेदा कॉलेज, और उनके सामने फ़ीस लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। तो टोटल अगर प्राइवेट बीएमएस की बात की जाए यूपी के अंदर, वो सीट्स हैं टोटल 4,720 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। इसी वजह से जो प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ यूपी के अंदर रहती है बहुत कम रहती है, इसलिए लोगों से कहा जाता है कि यूपी के अंदर अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पर हर एक के सामने आपको फ़ीस लिखी हुई मिल जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेजेस। तो टोटल जो सीट्स हैं होम्योपैथी की यूपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो है 829, और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 9 कॉलेजेस यूपी के अंदर हैं। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज 106, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 106, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री 106, राजकीय वीके के होम्योपैथी 106, राजकीय डॉक्टर ब्रजकृष्ण 33, राजकीय गाजीपुर 54, शहीद रजा 106, राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज 106 यहाँ पर, और राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक 106, टोटल 829। और अगर फ़ीस की बात की जाए तो वन टाइम आपको एडमिशन के टाइम पे 1,000 रुपये, और रिफंडेबल फ़ी आपको 4,000 रुपये, उसी की तरह शिक्षण शुल्क 10,000 रुपये, और विकास की 2,000 रुपये, अन्य शुल्क 2,000, तो इसमें भी 19,000 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस है। और अगर आप आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं यानी ओबीसी SC ST से, तो आपको 14,000 रुपये ही सिर्फ फीस जमा करनी होगी। यह है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अब प्राइवेट में जो फ़ीस है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। तो होम्योपैथी के जो हैं सिर्फ 2 ही कॉलेज यहाँ पर हैं, आप देख लीजिए। बेक्स होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज गौतम बुद्ध नगर, जिसमें 100 सीटें हैं, और अगला जो कॉलेज है वो है नेमीनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज आगरा में, इसमें भी 100 सीटें हैं। तो टोटल 200 सीटें यूपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस की वो प्राइवेट कॉलेजेस की होम्योपैथी की हैं। ऊपर क्या था अभी, वो गवर्नमेंट की चल रही थी होम्योपैथी की, और इसमें जो फ़ीस है 2.5 लाख है, और नीचे जो आगरा वाला है उसमें 1.5 लाख रुपए पर ईयर फीस है। ये हो गए सिर्फ 2 ही कॉलेज होम्योपैथी के प्राइवेट यूपी में हैं। उसके बाद आए यूनानी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो टोटल यूपी के अंदर 2 कॉलेज हैं जिसमें 64 फीस सीटें थी। टोटल 128 सीटें यूपी के अंदर BUMS की हैं, और इसमें भी फ़ीस जो है बाकियों की तरह 19,000 रुपये पर ईयर, और अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 14,000 रुपये आपको देने होंगे। तो ये थी गवर्नमेंट, और उसके बाद आती है प्राइवेट। तो यहाँ पर कॉलेजेस आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, उसके बाद उनके सामने आपको उनकी पर ईयर की फ़ीस लिखी हुई दिख रही है। तो इसको भी मैं थोड़ा वीडियो को आराम से आगे बढ़ा देता हूँ। टोटल जो सीट्स हैं तो यूनानी की 10 कॉलेजेस हैं, उन 10 में जो फ़ीस है जो टोटल सीट्स हैं वो है 560, और उनकी फ़ीस सामने लिखी हुई है। यही PDF मैं आपको शेयर कर दूँगा, वहाँ पर भी आप डिटेल देख सकते हैं। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पर मॉपअप राउंड की जो यूपी ने काउंसलिंग ने जो लिस्ट निकाली थी कि मॉपअप राउंड में जो अलॉटमेंट हुआ था, तो यहाँ पर ये लिस्ट भी मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। जिस भी कॉलेज का आपको देखना है तो PDF में ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, आपको उस नाम को डालना है और सर्च कर लेना है। तो जो भी कॉलेज होगा उसमें आप देख लेंगे कि किस कैटेगरी से कितने रैंक पर आपको वो मॉपअप राउंड के अंदर कॉलेज मिला था। तो इससे आप आइडिया लगा लेंगे कि अगर आपकी रैंक उसके आसपास है तो मॉपअप तक जाने पर आपको चांसेस हैं कि कॉलेज मिल जाएगा। इस लिस्ट में गवर्नमेंट और प्राइवेट सारे ही कॉलेजेस इंक्लूडेड हैं, BAMS, BUMS और BHMS सब के सब यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर होम्योपैथी, यूनानी, और ऊपर आयुर्वेदा भी दिख रहा होगा नीचे भी। तो कॉलेज वाइज जितने भी, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखो ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट है। तो जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं सभी की कैटेगरी वाइज। और एक बात का ध्यान रखें, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होंगे वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही रैंक दिखेगी, यानी सिर्फ अनरिजर्व्ड ओपन वाला दिखेगा, कैटेगरी रैंक नहीं दिखेगी, क्योंकि प्राइवेट में कोई भी यहाँ पर मतलब उनके लिए फ़िक्स्ड सीट्स नहीं है, प्राइवेट के अंदर रिजर्वेशन बोले तो नहीं है।
तो यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं आप सबको देख सकते हैं। यही लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हर कॉलेज वाइज मॉपअप में क्या रहा था। बाकी ओवरऑल अगर यूपी की कट ऑफ की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने ऑल इंडिया की जो आयुष की कट ऑफ थी BAMS, BUMS और BHMS की बताई थी। उसी के लास्ट में मैंने यूपी की भी डिस्कस की और ऑलरेडी इंडिया के जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं उनको कवर कर चुका हूँ, जहाँ तक का डेटा मिल गया है। कुछ डेटा नहीं मिला है, जैसे यूपी का भी अगर आप देखें तो इसका एग्जैक्ट जो फॉर्मेट होना चाहिए था ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, लेकिन वो डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो जितना मैं उसको अरेंज कर पाया उतना आपके सामने लेके आ गया। अब इसमें थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी, उस कॉलेज को ढूंढना, उसमें रैंक को अपनी रैंक से मैच कराना, तो इतनी थोड़ी आपको मेहनत करनी होगी। और यहाँ पर जो है आप देख लेना हर जगह पर, यहाँ पर लिखा होगा ऑल इंडिया रैंक और यहाँ पर कैटेगरी, बाकी जो इंस्टीट्यूट नेम है यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पर ब्रांच नेम यानी आयुर्वेदा क्या होम्योपैथी ये सब। तो ये पूरी PDF मैं भेज दूँगा, आप एक एक कॉलेज करके वहाँ पर डाल के गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी वाले देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट पूरी वीडियो देखने के बाद रह जाती तब आप पूछें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं वीडियो पूरा देखते नहीं और वही चीज़ मैं वीडियो में 2 से 3 बार बता हो चुका हूँ और वो फिर भी नीचे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपके डाउट जेन्युइनली रह रहा है पूरा वीडियो देखने के बाद तब पूछें, क्योंकि सेम क्वेश्चन बार बार सेम रिप्लाई करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई उसके अलावा क्वेरी है। और जो नेक्स्ट स्टेट की मैं लाऊंगा वो डिपेंड करेगा आप लोग किसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। जिस स्टेट के बारे में कहेंगे उसकी मैं इसके बाद वीडियो डाल दूंगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सारा डाटा मुझे मिल जाए, ताकि जल्दी से जल्दी मैं सारी वीडियोज़ आपको पहुँचा दूँ। तो मुझे भी काफ़ी इसके लिए मेहनत करनी पड़ी है। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बता दें। उससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियोज़ को और मेरा जो काम कर रहा हूँ उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा उससे मुझे महसूस होता है। तो अगली वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा नेम कमेंट बॉक्स में जिस स्टेट का आएगा मैं उस स्टेट का लाऊंगा। उसी तरह से बाकी स्टेट को भी कवर करूँगा जिस स्टेट का अगर आप मांगेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।